वेलकम टू मोमिन जहांगीर एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिराइव करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते हुए। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। इस पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करते हुए, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है, ठीक है, वो इस पे अप्लाई करेंगे तो फिर एक क्वाड्रेटिक फार्मूला उससे हम बनाएंगे। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। नंबर फर्स्टली, एज यू नो डैट के जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो होता है उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें हमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 चाहिए होता है। सो डैट्स वाई यहाँ हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, जबकि ये ए है। तो 1 बनाने के लिए इसको ए पे डिवाइड करेंगे, यानी कि पूरी इक्वेशन को, मतलब हर टर्म को ए पे डिवाइड कर लेंगे। सो ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0 ओवर ए। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x बचा बाकी, और ये सब एज इट इज़ आ जाएंगे, मतलब ये दो टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए, और ये 0 बन जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट साइड में ले आएंगे। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रूल है। व्हाट इट? एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा प्लस बी ओवर ए एक्स एज इट इज़ आएगा, और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले आएंगे तो ये राइट साइड पे आके नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। व्हाट इट स्टूडेंट्स? तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करेंगे कि ये जो x का कोएफिशिएंट है b ओवर a, इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। सो b ओवर a डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इट? अब एज यू नो डैट कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले आएंगे। व्हाट इट? ये न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आएगा b ओवर a, तो जब डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। इस वक्त ये 2 ओवर 1 है बेसिकली, तो जब ये ऊपर आएगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये 1 ओवर 2 में चेंज हो जाएगा। व्हाट इट स्टूडेंट्स? नाउ b वन ज़ा b ओवर a 2 टाइम्स 2a। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद b ओवर 2a आ चुका है। अब इसका होल का स्क्वायर हम दोनों तरफ यहाँ ऐड कर लेंगे। व्हाट इट? सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a एक्स प्लस b ओवर 2a whole square is equal to this one as it is minus c over a plus b over 2a whole square. Got it students? now next step में, अच्छा, इसको हम x स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x होल स्क्वायर। व्हाट इट? नाउ नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्लोज कर लेंगे होल स्क्वायर में। तो ये ऑब्वियसली जब इसको हमने होल स्क्वायर में क्लोज करना है तो फर्स्ट टर्म x आएगी। व्हाट इट? और फिर ये जो x के साथ जो साइन होता है प्लस, ये साइन यहाँ सेंटर में आता है। देन लास्ट वाली टर्म आ जाती है b ओवर 2a और इसका होल का स्क्वायर। व्हाट इट स्टूडेंट्स? इसको हमने x प्लस बी ओवर 2
होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस सी ओवर ए एज इट इज़ प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर 2 to the 4 और a square 4a square। Got it students? Now next step में ये एज इट इज़ आएगा b x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ LCM आ जाएगा 4a स्क्वायर। Got it? अब a को मल्टीप्लाई करें 4a से, तो 4a स्क्वायर आता है ना, तो 4a को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर से माइनस सी से, तो ये आ जाएगा -4ac प्लस 4a स्क्वायर 1 टाइम्स 4a स्क्वायर, तो 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर। व्हाट इट स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट स्टेप में इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट अप्लाई करना होगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो ये आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और इसको हम इस तरह से राइट कर लेंगे कि -4ac प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। व्हाट इट स्टूडेंट्स? बल्कि यहाँ हम इस तरह से करते हैं कि पॉजिटिव टर्म को पहले राइट कर लेते हैं यहाँ, और नेगेटिव टर्म को बाद में राइट कर लेते हैं। व्हाट इट स्टूडेंट्स? इस तरह से ये है कि एग्जैक्टली जो हमें आंसर चाहिए वो आ जाएगा। सो बी स्क्वायर पहले आ गया, पॉजिटिव टर्म पहले, नेगेटिव टर्म बाद में -4ac। व्हाट इट स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसल आउट कर देगा, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा x प्लस बी ओवर 2a। व्हाट इट इज इक्वल टू दिस वन एज इट इज़, बल्कि ये न्यूमरेटर पे स्क्वायर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac और 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2a। व्हाट इट स्टूडेंट्स? अच्छा, एक और चीज़ है कि जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना है तो राइट साइड पे जो स्क्वायर रूट होगा उसके साथ प्लस माइनस आएगा लाजमी, यानी कि इधर भी आ जाएगा प्लस माइनस। व्हाट इट? और ये तो इज इक्वल है ना। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये जो टर्म है कांस्टेंट टर्म, इसको राइट साइड पे ले आएंगे, तो x एज इट इज़, ये जब लेफ़्ट साइड पे आएगी तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। सो -b ओवर 2a प्लस माइनस दिस वन स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। व्हाट इट? फाइनली हम यहाँ LCM ले लेंगे, तो LCM आ जाएगा 2a LCM आ गया, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac। व्हाट इट स्टूडेंट्स? तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा ये बन चुका है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो यही हमें फार्मूला चाहिए था। हमने किया क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिया और उस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हुए हमने डिराइव कर लिया फाइनली क्वाड्रेटिक फार्मूला को।
Got it, students? So it is known as the quadratic formula. We can write it is known as quadratic formula. So QUADRATIC quadratic, और फॉर्मूला हम इसके नीचे राइट कर लेते हैं. सो फॉर्मूला. गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर. आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ. अल्लाह हाफिज़.